एवरीवन, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरे इस समय वीडियो काफ़ी लेट हो जाते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों से सॉरी करती हूँ। और ये सुबह सुबह का टाइम है, तो मैंने बिल्कुल नॉर्मल सा पानी लिया है, सादा सा। और मैं गर्मियों में बहुत गर्म पानी या गुनगुन पानी नहीं पीती हूँ। उसमें मैंने थोड़ा सा 1 चम्मच शहद मिलाया है, और इसके बाद में मैं बैठ के आराम से इस पानी को पीऊँगी। और सुबह ज़्यादा काम का प्रेशर तो मैं लेती नहीं हूँ, जैसे जैसे होता जाता है वैसे वैसे करती जाती हूँ, क्योंकि मैं रात में बहुत ज़्यादा काम करके ही सोती हूँ। इसलिए सुबह कुछ जल्दी जल्दी नहीं रहता है और बड़े आराम से सब काम हो जाता है। घर पे बच्चे भी बड़े हो गए हैं, जो कि सभी अधिकतर अपना अपना काम स्वयं कर लेते हैं। बल्कि मेरे जो हस्बैंड हैं वो भी मेरी काफ़ी हेल्प कर देते हैं। वैसे भी मेरे हस्बैंड मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। अभी मेरी मशीन ख़राब हो गई थी, तो मैं हाथ से कपड़े धुल रही थी, तो अचानक से घर आ गए। तो मेरे कपड़े जब मैं धो रही थी तो उनको लगा कि अरे इतने सारे कपड़े तुम लेके बैठी हुई हो। तो फटाफट उन्होंने मेरे साथ मेरे सारे कपड़े उन्होंने धुलवा लिए। कहने का मतलब है कि बहुत ज़्यादा अगर काम मेरे ऊपर पड़ जाता है तो मेरे हस्बैंड मेरी काफ़ी हेल्प कर देते हैं। और काम को लेके कभी मेरे यहाँ कभी किचकिच नहीं होती है, कभी झगड़ा नहीं होता है। हाँ, लेकिन अब ऐसा भी नहीं है कि घर का काम नहीं होता है, काम तो हमें ही करना होता है। बस फ़र्क इतना होता है कि जब घर पर होते हैं तो मेरी थोड़ी हेल्प हो जाती है, नहीं तो खुद ही करना रहता है। और टाइम पर झाड़ू पोछा पूजा नाश्ता वगैरह सब कुछ देना ही रहता है। इसके अलावा और भी काम रहते हैं, उनको भी निपटाना रहता है। और आज मैं जब सोकर उठी ना, तो आज का मौसम ना सच बताओ बहुत बढ़िया था। मतलब मज़ा ही आ गया, और ऐसा मौसम सच में बहुत अच्छा लगता है। तो थोड़ी देर मैं बैठ गई, और ऐसे मौसम में अंदर बैठने का तो मन ही नहीं करता है बस। और मैं यहाँ पर बैठकर आराम से अब पानी पी रही हूँ। इसके बाद में मैं करूँगी घर की साफ़ सफाई, क्योंकि अगर आप सुबह सुबह ये काम कर लो तो समझ लीजिए आपका बहुत बड़ा काम निपट जाता है। तो उठाते हैं झाड़ू और करते हैं साफ़ सफाई, क्योंकि इससे बचा नहीं जा सकता है। और सच बताऊं, मुझे झाड़ू लगाने में आधा घंटा से ऊपर समय लग जाता है, क्योंकि अगर झाड़ू मैं अच्छे से लगा देती हूँ तो मुझे पोछा लगाने में समय नहीं लगता है, क्योंकि मैंने कूड़ा अच्छे से समेट दिया होता है। अगर कूड़ा आपका ज़रा से भी रह जाता है तो पोछा लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और मुझे झाड़ू लगाना रहता है, ऊपर लगाना रहता है, नीचे जीने में जो झाड़ू लगती है, तो मुझे समय हो जाता है। और मैं सच बताऊं, मुझे दिन में मतलब सूरज अगर निकला है तो मेरे घर में अच्छी खासी रोशनी आ जाती है, और मुझे बहुत ही कम लाइट जलाने की ज़रूरत पड़ती है। सामने इसलिए रहता है क्योंकि मेरा आंगन में जाल पड़ा हुआ है, तो मैंने जाल जो है मैंने बहुत अच्छे से ढक रखा है, क्योंकि धूल बहुत ज़्यादा आती है, इस वजह से वो लाइट जला भी रखी है। नहीं तो मेरे घर में समझ लीजिए बहुत उजाला रहता है। तो मुझे ना दिन में लाइट कुछ ज़्यादा ज़रूरी नहीं रहता है जलाना। हाँ, वीडियो वगैरह बनाती हूँ तो लाइट जला ले, वरना लाइट की मुझे कोई नीड नहीं रहती। और मैंने सुबह सारे जो दरवाजे वगैरह है उनको खोल दिए, ताकि जो हवा है वो ठंडी ठंडी घर में आ सके। हवा के साथ में ना धूल मिट्टी भी बहुत आती है, लेकिन घर की साफ़ सफाई मैं कर लूँगी। और ये जो नेचुरल हवा है ना, इसका सच में कोई जवाब नहीं है। आपके कूलर एसी सब फेल हो जाएंगे इस नेचुरल हवा के आगे। इससे आपका दिमाग बिल्कुल फ्रेश हो जाता है, शांति मिल जाती है। तो बस वही है, सुबह सुबह जल्दी उठना, उसके बाद में घर के काम निपट जाए ना, तो सच बताऊँ बहुत अच्छा लगता है। मतलब एक मन जो होता है ना वो हल्का हो जाता है, दिमाग पर कोई प्रेशर नहीं रहता है। तो सबसे पहले मैं अंदर से झाड़ू लगाकर बाहर बालकनी पे लगाती हूँ, इसके बाद में जीने पर लगाऊंगी, वहाँ की साफ़ सफाई करती हूँ। इसके लिए ना मुझे सच बताऊँ झाड़ू लगाने में काफ़ी समय हो जाता है।
मुझे गैस को भी साफ़ करना रहता है, क्योंकि मैं कितना भी रात में गैस को साफ़ करके सोऊं, लेकिन सुबह टाइम मुझे दोबारा से अपनी गैस जलाने से पहले ज़रूर साफ़ करनी होती है, मतलब कपड़ा ज़रूर से मारना रहता है। तो बस मैंने किचन को अच्छे से साफ़ कर दिया है, क्योंकि अभी भगवान का दूध जो है ना उसे भी मुझे गर्म करना पड़ता है, इसलिए मैं गैस को और काउंटर को बहुत अच्छे से साफ़ कर दिया है। और नहाने के बाद में सबसे पहला काम होता है ठाकुर जी को उठाना और उन्हें दूध का भोग लगाना, और जो थोड़े बहुत वहाँ पर बर्तन रह गए हैं उन्हें वहाँ से हटा देना। ठाकुर जी को उठाने के बाद में उनको मैं थोड़ा सा गीला कपड़ा कर लेती हूँ और उससे उनका चेहरा और मुंह पोंछ देती हूँ अच्छे से। जैसे हम लोग करते हैं वैसे ही भगवान के साथ हमें भी करना चाहिए। उसके बाद में भगवान को अच्छे से मुंह हाथ पोंछ दिया है, और उसके बाद में ठाकुर जी को मैंने दूध का भोग लगाया है। केला और दूध का मैंने ठाकुर जी को भोग लगा दिया है। और अभी मेरे हस्बैंड खाटू श्याम गए थे, तो वहाँ पर इन्हें ये मोर का पंख प्रसाद में मिला था। सच बताऊँ बहुत ही खूबसूरत है, तो इसे भी मैंने अपने ठाकुर जी के पास रख दिया है। सच बताऊँ भगवान की सेवा जो होती है ना वो मन और भाव की होती है। हम जो सेवा करते हैं भाव से करते हैं, भगवान को अपना प्रेम दर्शाते हैं। देखिए इस संसार में ठाकुर जी की सेवा करने वाले बहुत लोग हैं, हम तो कुछ भी नहीं करते हैं करने वाले ठाकुर जी के लिए, तो पूरा दिन निकाल देते हैं, उन्हीं के लिए बिताते हैं। हम तो उनके लिए 1 घंटा भी मुश्किल से उनके लिए निकाल पाते हैं। लेकिन जितना भी वक्त आप ठाकुर जी के लिए निकालें प्रेम से निकालिए, फिर देखिए उनका कमाल, वो इतना कुछ दे जाएंगे। और सबसे ज़्यादा पता है शांति मिलती है पूजा करने से। और इस संसार में सब कुछ मिल जाता है, सब कुछ इंसान कमा लेता है, लेकिन जिसको मन की शांति मिल गई ना उसको सब कुछ मिल गया। और पूजा पाठ करने से हमारे मन को ही शांति मिलती है, और जब मन शांत होता है तो संसार में सब सुख मिल जाता है। और अभी मैंने अपने भगवान का मंदिर जो है मैं अभी साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि मैं उसमें कलर कर रही हूँ। तो मंदिर जो भगवान है मेरे, अभी उनको मैंने मेज़ पे और अपने कमरे अपने हॉल में इस समय भगवान को बिठा रखा है। तो मैं फटाफट अपने मंदिर को कंप्लीट कर रही हूँ, और उसके बाद में अपने भगवान को वहीं पर विराजमान कर दूँगी। तब तक मेरे भगवान यहीं हॉल में ही रहेंगे हमारे साथ। नंद मुकुंद हरि नारायण हरि बोल, हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि बोल। पूजा की और आ गई सीधे किचन में, क्योंकि किचन का भी अभी काम थोड़ा सा रह गया था। सुबह मैंने रायता बना लिया था, आटा सान के रख दिया था, और आलू मैंने काट दी थी, सब्ज़ी नहीं छोकी थी, तो मैं जीरा आलू की सब्ज़ी बना रही हूँ। बिल्कुल सादी, आज खाने का मन था तो बस आज वही मैं बना रही हूँ। और सच बताऊँ जब खाना बनाते रहो ना तो थोड़ा बहुत गुनगुनाने में अच्छा लगता है, तो बस ऐसे ही गुनगुनाते रहते हैं। और बेटे का जाने का समय हो रहा है तो उसी से मैं बात कर रही हूँ इस समय। मेरी एक आदत है, खाना बनाते समय अगर मुझसे कोई बात करता है ना तो मेरा काम फटाफट हो जाता है। और मुझे सच बताऊँ अच्छा भी बहुत लगता है कि खाना बनाते समय मुझसे कोई बात करे। और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि खाना बनाने में पूरा मैं भीग जाती हूँ। और इधर मैंने एक्सरसाइज वगैरह काफ़ी समय से सब कुछ छोड़ रखा था, लेकिन अभी मैंने शुरू कर दिया है दोबारा से। तकरीबन मुझे लगता है 3 से 4 साल मैंने एक्सरसाइज सब कुछ छोड़ दिया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि मैं दोबारा से मोटी हो गई हूँ, तो मैंने फिर से शुरू कर दिया है ताकि दोबारा से मैं इसे मेंटेन कर सकूँ। और एक्सरसाइज मैं ना शाम को कर रही हूँ, सुबह मेरे पास टाइम नहीं होता है, क्योंकि घर के सुबह सुबह बहुत सारे काम होते हैं। और अगर मैंने अपनी एक्सरसाइज में करने लग गई तो फिर घर में सब लेट हो जाएगा, इसलिए मैं शाम को करीब 5 बजे के आसपास करती हूँ। और पता है मैं दोबारा से एक्सरसाइज क्यों कर रही हूँ? ताकि आगे चलकर मुझे परेशानी ना उठानी पड़े, दवाइयाँ ना खानी पड़े, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, डॉक्टरों के चक्कर ना काटने पड़े, और टेस्ट वगैरह मुझे कराना ना पड़े, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती रहती है और कुछ दिक्कतें हो भी चुकी हैं। इन सारी चीज़ों से मैं कहीं ना कहीं लड़ रही हूँ, और बाकी कौन क्या सोच रहा है मुझे इससे मतलब नहीं है। और अपनी अपनी समझ होती है, अपनी अपनी सोच होती है, मैं किसी की सोच समझ नहीं बदल सकती हूँ, मैं केवल अपना बता रही हूँ। और मैं अपनी तो राय दे ही सकती हूँ, बोल ही सकती हूँ, तो इसलिए मैं इतनी सारी मेहनत कर रही हूँ ताकि मेरा शरीर जो है ना फिर से ठीक हो जाए, मेंटेन हो जाए। और जब मेरा शरीर ठीक रहेगा तभी तो मैं सब कुछ कर पाऊँगी। और एक्सरसाइज करीब मैं
30 मिनट तो बहुत अच्छे से करती हूँ और बहुत अच्छी खासी मेहनत हो जाती है, जिसके कारण मैं बहुत थक जाती हूँ। और एक्सरसाइज करने के बाद में फिर मैं ऐसे ही थोड़ी देर लेट जाती हूँ, करीब 15 मिनट मैं ऐसे ही लेटी रहती हूँ, जिससे जो थकान होती है ना वो बिल्कुल से ख़त्म हो जाती है। बस इसके बाद में 15 से 20 मिनट, बहुत ज़्यादा आधा घंटा आराम किया और बस नींद भी उतनी ही आती है जितनी थकावट होती है। तो बस बहुत ज़्यादा आधा 1 घंटा आराम किया। और ये जो एक्सरसाइज की थकावट होती है ना, थोड़ा सा आराम कर लो तो चली जाती है और ज़्यादा आराम की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। तो दोस्तों अब चलती हूँ और मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ज़रूर ख्याल रखना। राधे राधे।